शहबाज शरीफ की माजी भुलाकर आगे बढ़ने की पेशकश पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का जवाब सामने आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बातचीत का आगाज करने का मशवरा। वज़ीर दाखिला ने कहा, इक़्तिदार के भूखों के जुमे बाजार को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को नून लीग या पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। नून लीग और शीन लीग के दरमियान मुफाहिमत और मुज़ाहमत की जंग है। ऑपोजिशन लीडर ने गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि सबको माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात का मुदावा किया जा सके। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस को कैसे रोका जाए, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में सिंध हुकूमत के लॉकडाउन से मुतालिक भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत कम न हुई। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13%, लाहौर में तकरीबन 5.5% और पंजाब भर में 4% रही। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 5% हो गई। हक्कुमपेल तवील कतार, घंटों इंतजार। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश कम ना हुआ। शहरियों ने SOPs नजरअंदाज कर दी। मास्क की पाबंदी भी नहीं। शहरियों के रश के बाइस कराची में 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे के लिए फाल कर दिए गए। सिविल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर का वक्त रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। एक्सपो सेंटर, लियारी जनरल अस्पताल, कोरंगी जनरल अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मलीर, खालिद दीना हॉल, डाव ओझा कैंपस और JPMC में भी शदीद रश। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23%, हैदराबाद में 14 और सिंध में मजमूई तौर पर 15% रिकॉर्ड की गई। कराची में घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इफ्तिताह। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कल से कराची के एक ज़िले में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। कोशिश है कि तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करें। मोबाइल वैक्सीनेशन से शहरियों को मज़ीद आसानी होगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 1 अगस्त को सिंध में 2,11,000 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई। वज़ीर दाखिला ने उम्मीद जाहिर की है कि नूर मुक़द्दम के कत्ल के मुल्ज़िम को सज़ाए मौत होगी। शेख रशीद ने कहा कि केस में शहादतें पूरी हैं, फैसला अदालत में करना है। अफगान तहकीकाती टीम की पाकिस्तान आमद पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफगान सफ़ीर की बेटी के केस में IG को रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। अफगान टीम 4 ड्राइवर समेत 11 अफराद के इंटरव्यू कर सकती है। मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का मुल्जिम को 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिम की हद तक अब तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जज ने मुल्जिम से सवाल किया कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, तो मुल्जिम जाहिर जाफर ने कहा कि उसके वकील बात करेंगे। मुल्क भर में महंगाई की शरह जुलाई के दौरान 8.5% के करीब रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में गुज़श्ता माह टमाटर 82 से 101% तक महंगे हुए। आटा, दूध, गोश्त, आलू, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, अंडे, दाल, चना की कीमतों में इजाफा हुआ। एक साल में घी की कीमतें तकरीबन 33%, खुर्दनी तेल की कीमतें 32% बढ़ी। गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में चीनी 23%, आटा 15%, मसाला जात 16%, दूध, गोश्त और मक्खन 13% और बिजली 22% महंगी हुई। मुबैना मालियाती स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 16 अगस्त तक तौसी। FIA की जमानत खारिज करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ से किए सवालात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी असासों, ऑफशोर कंपनीज और अपने बच्चों के असासों से मुतालिक सवालात पर कोई जवाब नहीं दिया।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी की जाती रही तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकला ने बताया कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली का इजलास 13 अगस्त तक जारी रहेगा, इसलिए बाद की तारीख मुकर्रर की जाए। मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में खानपुर डैम के करीब 3750 एकड़ पर स्टोन क्रशर लगाने की इजाज़त पर माहिरीन माहौलियात का इजहार तशवीश। माहिरीन का कहना है कि क्रशर लगाने का इकदाम माहौल तबाह करने के साथ पहाड़ों को खड्डों में तब्दील कर देगा। परिंदों जंगली हयात के मस्कन तबाह हो जाएंगे। मुआवने खुसूसी आरिफ अहमद जई का कहना है कि इलाके में 8 अरब टन के ज़खायर हैं। इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए आमदन होगी, जिसे सालाना 8 अरब रुपए सालाना तक ले जाया जा सकता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में टेक्नोक्रेट, उलमा और मशाइख और समंदर पार पाकिस्तानियों की मखसूस नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब। गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गईं। PTI को 3, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 1-1 नशिस्त मिली। अरब पार्लिमानी वफ़द की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। तनाज़ात के देरपा सियासी हल के लिए मुज़ाकरात को वाहिद हल समझते हैं। अरब पार्लिमानी वफ़द की पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के मौक़े पर कायम है। मानसहरा की मास्टर्स डिग्री होल्डर खातून को जिद्दोजहद का सिला मिल गया। जबरी रिटायरमेंट पर सर्विसेज ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में कानूनी जंग हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। हुमैरा बीबी नौकरी पर बहाल। जस्टिस मुजाहिर अकबर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए, स्कूल का बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं तो असातिज़ा कैसे पढ़ाएं। जिस इलाके से खातून का ताल्लुक है, जिस तरह उन्होंने मास्टर्स किया, वो काबिल तहसीन है। ज़लज़ले में तबाह स्कूलों की तामीर ना होने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस ने पूछा, ज़लज़ले के बाद स्कूलों की तामीर के लिए मिलने वाले अरबों रुपए के फंड्स कहाँ गए। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम KP को नोटिस। पंजाब भर में नए तालीमी साल का आगाज़। सरकारी और निजी स्कूल्स में यकसा निसाब तालीम राइज कर दिया गया। पहले मरहले में प्राइमरी सतह पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुतुब शामिल। पेशावर में भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से स्कूल्स खुल गए। इस्लामाबाद में रमा सीजन में दूसरी बार रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। आधा फुट पानी का खराज किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। तता पानी के मकाम पर एक बार फिर लैंड स्लाइडिंग से शाराय कराक्रम का कुछ हिस्सा दोबारा ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। मुसाफिर और सयाह फंस गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। फैसलाबाद में बारिश के बायस ज़ेर तामीर 3 मंजिला मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। डेरा इस्माइल खान में पोलियो ड्यूटी पर जाने वाला कांस्टेबल दिलावर खान नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में भी फ्रंटियर रिजर्व पुलिस के एहलकार को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया था। पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी करके वापस घर जा रहा था। पेशावर में 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने डीन्स चौक और FC चौक ब्लॉक कर दिया। ANP के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोर का मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। 2 रोज़ कबल डीन्स ट्रेड सेंटर में बिजली मीटर के तनाज़े पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। गुजरात की पिज्जा शॉप में गैस सिलेंडर फटने से धमाका। बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। धमाका इतना शदीद था कि पूरी 2 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत में कोई रिहाइश पजीर नहीं था। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड धमाके की जगह पहुंच गए।
कराची के साहिल पर फंसा जहाज निकालने के लिए 15 अगस्त को ऑपरेशन की तैयारियां, सामान सीव्यू पहुंचा दिया गया। केपीटी जराये के मुताबिक जहाज को समंदर में टग्स और साहिल पर क्रेन से हरकत देने का मंसूबा है। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान। इफ्तिताही मैच 6 अगस्त को रावलाकोट और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। केपीएल के 19 में से 12 मैचेस डे एंड नाइट होंगे। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनेसर भी भारत का मकरूह चेहरा सामने ले आए। मॉन्टी पेनेसर का कहना है कि भारतीय बोर्ड की जानिब से रोके जाने पर केपीएल खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया। इंग्लिश बोर्ड ने बताया कि केपीएल खेलने पर भारतीय वीज़ा नहीं मिलेगा। भारतीय धमकी के बायस कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग के करियर में मुश्किलात देख रहे हैं। सदर केपीएल आरिफ मलिक का कहना है कि हर्षल गिब्स भारत के दबाव को ठुकराते हुए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। भारत को समझना चाहिए केपीएल में क्रिकेट खेली जा रही है, सियासत नहीं हो रही। केपीएल पर मकबूजा कश्मीर में भी बहुत जोश व खरोश है। कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी केपीएल देख सकें। गनी का कहना है कि जब तक तालिबान अमन के लिए आमादगी जाहिर नहीं करते, सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। या तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे या इनके घुटने मैदान जंग में तोड़ देंगे। किसी भी तबाहकुन कुव्वत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अफगान हुकूमत ने अपनी तरजीहात तय कर ली, तालिबान और उनके हामी अपनी तरजीहात तय कर लें। अफगान हुकूमत के सिक्योरिटी प्लान को अमरीकी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टी20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज तीसरा टी20 मैच बारिश की नजर हो गया। सिर्फ 1.2 ओवर्स का खेल हो सका। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कोयटा ग्लैडिएटर सीएम बलोचिस्तान विमेन टी20 टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। बलोचिस्तान थंडर्स और खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स मध्य मुकाबिल होंगे। फाइनल मैच भी जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 3 एथलीट्स का सफर तमाम। खवातीन की 200 मीटर दौड़ में नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रहीं। पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर भी मेडल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम बुध को एक्शन में दिखाई देंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में बरतानिया के मैक्स वाइटलॉक ने जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इक्वाडोर की नेसी पैट्रिशिया ने 76 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। अमरीकी ओलंपिक फेंसर्स का अपने साथी के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम के खिलाफ पिंक मास्क पहनकर एहतजाज। ओलंपिक्स विलेज में कोरोना के मजीद 17 नए केस सामने आ गए। मजमूई तादाद 276 हो गई। ओलंपिक्स मेडल टेबल पर चीन 24 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है। वेट लिफ्टर ओलंपियन तलहा तालिब का कहना है कि सहूलतें मिलती तो नताइज बहुत बेहतर हो सकते थे। मुश्किलात का सामना रहा। ट्रेनिंग कैंप की ज़रूरत है। आलमी मयार का सामान दरकार है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।